हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला का छुंदा। इस समय ठंडी का सीजन आ गया है। आंवला बहुत ही मार्केट में मिलते हैं। आंवला ठंडी में ही मिलते हैं। आंवला का मुरब्बा बनाइए या आंवला का छुंदा बनाइए या आंवला का अचार बनाइए, कुछ भी बना करके खाइए। यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 किलो आंवला। देखिए कितने अच्छे, एकदम ताज़े, एकदम फ्रेश आंवला दिख रहे हैं। थोड़ा सा इसका कलर भी येलो में दिख रहा है, थोड़े से पक गए हैं ये आंवला। यहाँ पर हम ले लिए थे पानी। इसमें हम रख दिए एक छेद वाली थाली और ढक के रख दिए हैं कि इसमें स्टीम बन जाए। तो यहाँ पे हम तब तक हम यहाँ पर 1 किलो गुड़ लिए हैं। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हम जितना आंवला लेंगे उतना ही हम गुड़ लेंगे, उससे कम या ज़्यादा नहीं लेंगे। इधर इसमें स्टीम बन चुकी है। अब हम इसमें आंवला रख देते हैं। रख करके इसको हम ढक देंगे अच्छे से। यहाँ पर स्टीम हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। आंवला हमारा पर स्टीम करके ले रहे हैं। अगर आपको बॉयल करना है तो आप यहाँ पे बॉयल कर लीजिए। इसको हम ढक देंगे। 10 से 15 मिनट में आंवला अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कलर भी चेंज कर दिया है। यहाँ पे एक चाकू हम डाल के दिखाते हैं अभी आपको। ये देखिए कितना आसानी से चला जाता है। आंवला बहुत बढ़िया हमारा यहाँ पर पक गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं, रख देते हैं इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसमें डालने के लिए यहाँ पर हम ले लिए मसाला, 1 चम्मच काला नमक, हरी इलायची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी लिए हैं, 1 चम्मच जीरा लिए हैं, 2 चम्मच काश्मीरी मिर्च, 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच यहाँ पर हम लिए हैं काली मिर्च पाउडर। और इधर ले लिए हैं आधा चम्मच सफ़ेद नमक। यहाँ पर ले लिए हैं अदरक घिस करके। यहाँ पर ले लिए हैं 3 नींबू। हमारा आंवला ठंडा हो चुका है। अब हम आंवला को कद्दूकस कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर इसको बढ़िया से कद्दूकस कर लिए हैं। कढ़ाई, अब इसको हम यहाँ पे स्टील की कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डाल देंगे। हम पहले गैस में नहीं चढ़ाएंगे, पहले हम इसको बाहर ही रख करके कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम जो फिर यहाँ पे हमने ले लिया है गुड़, के रखे थे आंवला लिए थे, इसमें हम 1 किलो डाल देंगे। गुड़ है, इसको डाल करके हम अच्छे से काट लिए मिक्स कर लेंगे। आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है खाने में। आप इसका मुरब्बा भी बना के खा सकते हैं, अचार बना सकते हैं, छुंदा बना लीजिए, इसका रस निकलेगा, और कैंडी भी बना कर खा सकते हैं। इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम गैस जला देंगे। यहाँ पे हम इसको अभी चलाते ही रहेंगे। इस थोड़ी देर में अच्छे से गुड़ जो है पिघल जाएगा, इसमें जूस अच्छे से इसमें निकल आएगा। हमको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब गुड़ पिघलेगा तो इसका जूस निकलेगा, तो इसलिए हमको यहाँ पर पानी का यूज नहीं करना है। अचार बना के खाइए इसका। इसी तरह इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। मुरब्बा बना के खाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भी फायदेमंद है। यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे गुड़ जो है पिघलने लगा है। यहाँ पर हम ले लेंगे अदरक घिसी हुई, इसको डाल देंगे। अगर आपके पास सौंठ पाउडर है तो आप यहाँ पर सौंठ पाउडर का यूज कर सकते हैं। इसको डाल करके हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, पक जाएगा। देखिए इसका कितना बढ़िया जूस निकल गया है। अब इसी जूस में ये आंवला अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसका कलर ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत होती है हल्दी, इसलिए यहाँ पर हल्दी हम डालेंगे। यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 चम्मच काश्मीरी मिर्च। काश्मीरी मिर्च से तीखा नहीं होता, कलर अच्छा आ जाता है। यहाँ पर ले लिए हैं 2 चम्मच हम गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पर ले लिए हैं हम साथ ही काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। यहाँ पे ले लिए हरी इलायची का पाउडर,
ये सब चीज़ हम डाल करके इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम यहाँ पे अच्छे से चटपटा छुंदा बनाकर तैयार करेंगे। ठंडे में खाने के लिए मसालेदार चटपटा छुंदा बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनको जब अलग निकाल लीजिए तब उसमें मसाला ऐड करिए। आप मसाला डाल के बनाए हैं तो बहुत अच्छा चटपटा हमारा यहाँ पे बनके तैयार होगा। इसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे आधा चम्मच नमक, साथ ही ले लेंगे आधा चम्मच काला नमक। इसको डाल करके हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे 1 चम्मच जीरा। यहाँ पर हम जीरा भुना हुआ नहीं है, ऐसे ही जीरा हम लिए हैं। इसको भी डाल करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह कुछ हमारा पकना चाहिए छुंदा। ज़्यादा इसका हम पानी नहीं सुखाएंगे। नींबू लिए हैं, यहाँ पर हम ले लिए हैं 3 नींबू, उसका रस निकाल लिए हैं। नींबू डालने से इसका कसैलापन चला जाता है आंवला का, इसलिए यहाँ पर नींबू डाल दिए हैं हम। हमारा छुंदा पक करके तैयार हो गया है। नींबू को ज़्यादा सुखाएंगे नहीं। देख सकते हैं इसकी आप कंसिस्टेंसी कैसे है, पानी अलग नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा छुंदा पक करके तैयार हो गया है। बाकी ये ठंडा होने के बाद इसका थोड़ा थोड़ा पानी है ये सूख जाएगा। ज़्यादा इसको पका देंगे तो सूख जाएगा, फिर उसके बाद में ठंडा होने के बाद एकदम से सूख जाएगा। यहाँ पर हम गैस बंद कर दिए थे। हमारा छुंदा ठंडा हो गया है। अब इसको हम कोई कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में स्टोर कर लें। जिस भी डब्बा में भरें उसमें पानी एकदम से सुखा लें उस डब्बे को। 1 साल के लिए इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। आपका जब इसका मन करे रोटी में लगा के खाइए, ऐसे ही खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ पर हम एक डब्बा में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। हमारे पास कांच का डब्बा नहीं है, हम यहाँ पर प्लास्टिक के डब्बा में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपका छुंदा कैसे बना है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।